हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आज हम आपको एक नए टॉपिक के साथ आज की हम लोग क्लासेस को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जो कि लाइव प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो था हमारा, है ना। ये वीडियो उसी का पार्ट सेकंड है, आप है ना। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप वो वीडियो को आप देख सकते हो, वो हमारे वीडियो के पैनल में है। तो आप जाइए, उसको सर्च कीजिए और देखिए और समझिए, है ना। और उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक है आप मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। यानी कि आज हम लोग ये बात करेंगे कि जो न्यूट्रिशन के जो तरीके हैं वो किन किन भागों में डिवाइडेड है ना, कैसे कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से एक्सपेंड करा है। तो उस एक्सपेंडिशन को हम लोग कोशिश करेंगे समझने का कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होंगे, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तो उनके मोड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, और अगर एक कम्युनिटी उनका मल्टी सेलुलर का है तो क्या ये पॉसिबल है कि जितने भी कम्युनिटीज हैं मल्टी सेलुलर के सभी का न्यूट्रिशन क्या एक जैसा होगा। इन चीज बातों को हम लोग समझने के लिए ये सारा टॉपिक आज हमें कवर करना है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, इन टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। हर तरीके से ये चीजें आपके जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट की लिखते हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के हमारे क्या क्या टाइप्स हैं। तो फर्स्ट इसको हम ऐसे एक्सपेंड करा, इसको इस तरह से एक्सपेंड कर देते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, और जो हमारा सेकंड है उसको हमने कहा हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स ये हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं। ठीक, इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि हम लोग एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, इसमें वो ऐड करेंगे, और वो होगा आपका मिक्सोट्रॉप्स, है ना। ये होंगे मिक्सोट्रॉप्स। अब बहुत बच्चे के दिमाग में ये बात भी चलना शुरू हो गया होगा कि क्या सर मिक्सोट्रॉप में वो लोग आएंगे जो कि एक तो खाते हैं लेकिन कहते हैं कि आई एम वेजिटेरियन, है ना। अगर चिकन खा रहे हैं तो उस चिकन के जो ग्रेवी है तो उस ग्रेवी को खा लेते हैं और बोलते हैं कि आई एम वेजिटेरियन, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है बाबू। मिक्सोट्रॉप्स जो है वो एक अलग पैनल है, एक अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आपको ये तीन तरह के मिलेंगे। देन आफ्टर ये चीजें क्या होते चले जाएंगे, और भी ज्यादा एक्सपेंड होते चले जाएंगे। जैसा कि हम लोग ये देखते हैं कि हेट्रोट्रॉप्स जो है वो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फीड करते हैं हेट्रोट्रॉप्स के थ्रू। तो जाहिर सी बात है कि इनका जो पैनल होगा, हेट्रोट्रॉप्स का जो पैनल होगा वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, वो एक्सपेंड होगा। तो हम इन सभी चीजों को एक एक तरीके से हम लोग समझेंगे, है ना, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की। तो इसका मतलब ये होता है सेल्फ, सभी को पता है। ट्रॉप्स का मतलब हो गया क्या, नॉरिशमेंट। ठीक है, वो जो खुद की नॉरिश करते हैं, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं वैसे ऑर्गेनिजम्स को। और न्यूट्रिशन जो होगा बाबू वो आपका हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाउ ऑटोट्रॉप्स डिवाइड्स इनटू टू फैक्टर। अब इसमें भी टाइप्स हैं। तो एक जो पहला टाइप्स है आपका उसको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, है ना। नाम से ही पता चल गया कि फोटो ऑटोट्रॉपिक, इट मींस कि जहां पर आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं आपके फोटोऑटोट्रॉपिक में। द नेक्स्ट वन इज कीमो ऑटोट्रॉपिक,
ट्रॉपिक, जिसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं आपका कीमोसिंथेसिस। मतलब इसमें वो सारे एनिमल आएंगे या ऑर्गेनिजम्स आएंगे, और एनिमल तो नहीं आएगा, ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो आपके ऑटोट्रॉप्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। यानी कि क्लोरोफिल का उनके पास अबेंडेंट होगा, क्लोरोफिल मौजूद होगा उनके पास। तो यहां पर जो क्लोरोफिल होंगे वो उनको केमिकल तरीके से फूड बनाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहां पर ऑर्गेनिक फिक्सेशन कहा जा सकता है ना। जो कि कार्बन से अपना फूड जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। जैसे इसमें आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के तौर पर हम लोग कुछ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो ये एक पैनल हमारा हो गया ऑटोट्रॉप्स का, दुनिया के वो सारे ऑर्गेनिजम्स दैट हु मेड फूड बाय सेल्फ, है ना। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी जिनके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, दे परफॉर्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड दे डिवाइडेड इनटू फोटो ऑटोट्रॉपिक, यानी कुछ जो होंगे जो लाइट से अपने फूड प्रिपेयर करेंगे, फोटोसिंथेसिस। बट सम ऑफ देम कि वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक फिक्सेशन के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉप्स के कीमो ऑटोट्रॉपिक या फिर कीमो सिंथेसिस में रखते हैं, काइंड ऑफ साइनोबैक्टीरिया। नाउ आपके मिक्सोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि जैसे इनके पास फूड होंगे, रिक्वायरमेंट होगी, ये ऑटो भी फॉलो करेंगे और ये आपको हेट्रो भी परफॉर्म करेंगे। ऑटो प्लस हेट्रो इज कॉल्ड द मिक्सोट्रॉप्स। अब आप पूछोगे कि सर इसका एग्जांपल क्या है। देखिए इसका एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से आपकी किताब में भी दिया हुआ है। आप अगर 11th के क्लास के सेल चैप्टर को पढ़ोगे तो वहां पर मिक्सोट्रॉप के बारे में बताया गया है, लेकिन उसको हम लोग एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से अगर आप बहुत सिंसियरली नहीं पढ़िएगा तो बहुत सारी जो चीज होंगे वो स्किप होते चले जाएंगे। तो इसके बारे में बताया गया है और इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो एग्जाम्पल है आपका यूग्लिना परफॉर्म मिक्सोट्रॉपिक, इट मींस दे परफॉर्म ऑटो एज वेल हेट्रो ऑल्सो, ठीक है। तो ये हुआ आपका मिक्सोट्रॉपिक। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जिसकी जो यूजेस हैं वो एनिमल्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर पे करते हैं, वो आपका कहलाता है हेट्रोट्रॉप्स। इट मींस दैट हु डिपेंड ऑन अदर एंड अनेबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। जो ऑर्गेनिज्म इस धरती पे अपने फूड को खुद प्रिपेयर नहीं करता है तो हम लोग उसको किस में रखेंगे, वो हेट्रोट्रॉप्स में, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इसका बहुत बड़ा एरिया है, तो आप हेट्रोट्राइब्स पढ़ते चले जाओगे, आपको there are 15 kinds of the heterotrophs, 20 kinds of the heterotrophs। आप ढूंढते रह जाओगे, खोजते रह जाओगे, आपको हर जगह क्या मिलेगा, हेट्रोट्रॉप्स के ही काइंड्स आपको मिलेंगे। तो हेट्रोट्रॉप्स को हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा क्या कर लें, थोड़ा सा ब्रॉडली हम लोग अच्छे से इसको पढ़ लें। तो ऑटो के बाद आपके जो ऑटो और हेट्रो है यानी कि मिक्सो हैं, उनके बाद जो सबसे बड़ा जो चैनल है अगर किसी का, तो वो बड़ा चैनल है आपका हेट्रोट्रॉप्स का। तो इसको समझना है बारीकी से। अब इनको हम लोग तोड़ते हैं अलग अलग क्योंकि ऑर्गेनिजम्स इतने ज्यादा हैं। तो फर्स्ट है आपका पैरासाइट, फिर आपको मिलेंगे इंसेक्टिवोर्स, फिर मिलेंगे आपके सैप्रोट्रॉप्स और फिर मिलेंगे आपके सिम्बायोटिक या फिर इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल कहते हैं, ठीक है।
इसमें से एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम यहां पर लिखेंगे, ये है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि हेटेरोट्रॉप्स के पास जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस हमारे को इतने मिले, है ना। अब इनमें क्या हमें चीजों को समझना है वो देखिए, बेसिक सी चीजें क्या है कि हमें पता है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब ये जो डिपेंडेंसी जो होगी वो अलग अलग तरीके की होगी, है ना, किस फॉर्म में डिपेंड होंगे वो लोग। जैसे पैरासाइट, इसमें हमेशा याद रखिएगा कि इसमें एक होस्ट बॉडी होते हैं दैट विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द सम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन होगा ऑर्गेनिजम्स का वो लिविंग होगा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ओवर द लिविंग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या करते हैं, वो डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो उनको कहा जाता है पैरासाइट्स। विच इज कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस इज आल्सो काइंड ऑफ द पैरासाइट्स, क्योंकि यहां भी ऑर्गेनिज्म आपका क्या है, लिविंग है एंड डिपेंड्स ओवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहां क्राइटेरिया ये है कि यहां पर वो डिपेंड होंगे किसके ऊपर, इंसेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, अब वैसे लोग जो इंसेक्ट्स के या इंसेक्ट्स को अपना फूड बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको और किसी किताब में नहीं मिलेगा, गारंटीड कि इंसेक्टिवोर्स के एग्जांपल आपको मिलेंगे चाइना वाले। ठीक है, इंसेक्टिवोर्स कहीं नहीं मिलेगा एग्जांपल। इंसेक्टिवोर्स के सबसे बेहतरीन एग्जांपल है चाइना वाले, जितने भी इंसेक्ट सबको खा लेते हैं, तो उनको हम क्या कहें, चलो ठीक है भाई तुम इंसेक्टिवोर्स, है ना। ये सब चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ये चीजें यहीं मिलेगी आपको। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट हु परफॉर्म ओवर द इंसेक्ट्स दे आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोर्स। सैप्रोट्रॉप्स, इसमें बाबू क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हैं लेकिन दे डिपेंड्स ओवर द डेड एंड डिकेइंग। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सैप्रोट्रॉप्स वाले जो होते हैं बाबू, दे आर कॉल्ड द डिकम्पोजर्स, वो डिकम्पोज करते हैं, जिसके बेहतरीन आपको एग्जाम्पल मिलेंगे बैक्टीरिया, फंगी आर द मोस्ट prominent example of the saprotrophs, most prominent। ठीक है, जो dead and decaying के अपने ऊपर फीड करते हैं। Another is a symbiotic mutual, जिसका एग्जांपल सभी को पता होता है कि that who are dependent to each other, एक दूसरे पर क्या है वो डिपेंड होते हैं। इसका एग्जांपल है आपका ई कोलाई and the human। E. coli is Escherichia coli कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के आपस में जो मिलान है यही क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द symbiotic या फिर म्यूचुअल कहते हैं। बोथ आर बेनिफिटेड टू द ईच अदर। सम अदर बुक आर आल्सो मेंशन कि वहां पर क्या होगा, आपका लाइकेन भी मिलेगा। नाउ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो उसको अभी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अलग से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि होलोजोइक हमसे रिलेशन में आता है, तो इसको क्यों ना हम लोग सेपरेटली पढ़ें, क्योंकि हम लोग तो पहले खुद के बारे में सोचते हैं तब दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो जब अपनी बारी आई है तो क्यों ना हम बहुत अच्छे तरीके से समझें इसको। होलोजोइक, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बाबू। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, वैसा न्यूट्रिशन जिसमें हम लोग, जिसमें जो फूड इनटेक करेंगे ना हम लोग, जो फूड इनटेक होगा, इनटेक in the form of solid and liquid, और उसको हम लोग क्या करते हैं, वो इंगल्फ होंगे,
फूड टेकन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ एंगल्फिंग, है ना, निगलते हैं उसको हम लोग, तो ये आपका कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। बहुत सारे बुक जो होते हैं दे आर आल्सो मेंशन कि गैसेस भी होते हैं, अब पता नहीं उस किताब में तो लिखा हुआ है, अब हो सकता है कि लोग कहते हैं कि भूख लगा है तो मुंह खोल लो और गैस हवा लेते रहो, तो हो सकता है कि वो इसमें आ जाए, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो सॉलिड और लिक्विड है, कई जगह गैस भी लिखी हुई है, इसका भी एक मतलब है ना, समझेंगे हम उसका कि वो गैस के बारे में क्या बोलते हैं। तो ये तो हुआ आपका होलोजोइक। अब मैंने कहा ना कि ये हमारी खासियत है, मैमल्स की खासियत है, ये मैमल्स की खासियत है। साथ में कहा जाए तो ये क्लास एनिमलिया का भी है, यानी कि अलग अलग जो एनिमल हैं, चाहे वो एप्स हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो एम्फीबियंस हो, चाहे वो मैमल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, दे परफॉर्म होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। तो अब ये टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमें किन किन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहला चीज जो कि होलोजोइक का जो टाइप्स है वो देखने का कोशिश कीजिए, ठीक है, कि होलोजोइक, है ना, होलोजोइक टाइप्स लिख देते हैं, होलोजोइक टाइप्स। इसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो होगा वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो फर्स्ट थिंग इज हर्बी बोर्स, सेकेंड इज कार्नी बोर्स, थर्ड जो होगा वो आपके आएंगे किसमें, ओमनी बोर्ड्स में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, डेप्ट्री बोर्ड्स मिलेगा। और बताइए और कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं इसमें, और हम लोग किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि एक आ जाएगा आपका फ्रूगी बोर्ड्स है, ठीक है। कह रहे कि मैक्सिमम जितना खोजिएगा आप उतने चीजों को आप पढ़ते चले जाओगे, बहुत सारे आपको टाइप्स मिलेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो ये है आपका होलोजोइक टाइप, जिसमें हम लोग बेसिकली हम लोग का ताल्लुकात जो होता है वो हर्बीवोर से ही होता है। बाकी जो चीजें हैं वो बाकी चीजें हम लोग अलग अलग सेक्शन में देखते हैं कि जो हमारा डेक्टिवोर्स है वो मान लीजिए कि इसका एग्जांपल जो है आपका वो अर्थवर्म लिख सकते हैं, है ना। फ्रूगीवोर्स जिसे पता चल रहा है कि दैट टू डिपेंड ओवर द फ्रूट्स, ठीक है। ऐसे ऐसे हम लोग टाइप्स ऑफ कहें सो ऑन बहुत सारा हो सकता है। यानी कि ये जो है कंप्लीटली टॉप, ये जो लेक्चर था आपका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे था। होप सो कि आप सभी बच्चों ने एक एक चीज को समझ लिया है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में जानेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कीमोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे, वो बात की है। लेकिन इस लेक्चर में हमने आपको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में समझाने का कोशिश किया। होपफुली आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस वो इंसेक्टिवोर्स वाला एग्जांपल अब स्कूल के कॉपी में मत लिख के आ जाइएगा, कहना सर ने बताया था कि चाइना, वो ऐसा मजाक के तौर पर, लेकिन हमने बताया कि दे आर सम इंसेक्टिवोर्स प्लांट आल्सो दैट हु ईट द इंसेक्ट्स, है ना। इवेंचुअली उनके जो लिक्विड्स होते हैं एंजाइम्स की तरह के मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म से वो लोग क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स खाते हैं। ऐसा नहीं कि उस प्लांट में इंसेक्ट्स गए और वो खा लिए, दे हैव ए काइंड ऑफ द टीथ लाइक अस, है ना। तो वहाँ एक अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन तक, टाटा बाय बाय।